जय हिंद दोस्तों, मैं इमजद खान खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कला पे कुछ विशेष चर्चा करेंगे और ऐसी चर्चा करेंगे जो आपको बिल्कुल लाइव क्लास में जैसे लेते हैं वैसे ही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं यूट्यूब पे जो वीडियो देखे हैं, उनमें अधिकतर ऐसे वीडियो हैं कि वो पहले से ही उस पर कुछ बना देते हैं और फिर उस पर बताते रहते हैं। तो ऐसा नहीं, क्योंकि हम आपको जो बताने वाले बिल्कुल नई चीज़ बताएंगे और डायरेक्ट बताएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं बताएंगे जिसपे आपको लगे कि हाँ कुछ नई चीज़ आपको लग रही है। दूसरी बात ये है कि मैं अक्सर देखता हूँ कि बताते तो बहुत कुछ है लेकिन फंसते नहीं है। तो लेकिन जो मैं जिस पार्ट को बताएंगे उस पार्ट से क्वेश्चन बिल्कुल आप चाहे तो घटनाचक्र उठा के देख लें, उस पार्ट से क्वेश्चन आने तय हैं और आते भी हैं। तो आइए हम लोग कुछ नई चर्चा करते हैं और वो है आपका कंपनी शैली। देखते हैं। कंपनी शैली, इसकी खोज 1943 में हुई थी। खोजकर्ता पीसी मानक थे। पीसी मानक। तो कंपनी शैली को कितने शैलियों के नाम से भी जानते हैं, आइए इसको पहले देख लें। सबसे पहले देखें कि मुगल शैली प्लस यूरोपीय शैली से मिल करके एक नई शैली का जन्म हुआ जिसको हम कंपनी शैली कहते हैं। ठीक है। राय कृष्ण दास के अनुसार इस शैली को फिरंगी शैली भी कहा जाता है। राय कृष्णदास के अनुसार इसे फिरंगी शैली कहते हैं, यानी राय कृष्णदास ने इसे फिरंगी शैली कहा है। इसी तरह से मिसेज आर्चर के अनुसार इस शैली को पटना शैली कहा है। कुछ लोगों के अनुसार इसे आजमाबाद शैली भी कहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया, आजमाबाद शैली कौन सी है, कंपनी शैली। ये क्वेश्चन एलटी में पूछा जा चुका है, ये जो अभी एलटी हुआ जिसका रिजल्ट आ चुका है। तो इस तरह से जान लें कि कंपनी शैली, फिरंगी शैली या पटना शैली या आजमाबाद शैली, आप लोग जानते होंगे इसको पटना और कंपनी कहते, ठीक है, लेकिन इसको फिरंगी शैली किसने कहा है, उसको आजमाबाद शैली भी कहते हैं। तो इस शैली को हम इतनी शैली के नाम से भी जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, इसको विधिवत देखते हैं हम लोग। मैंने यह बताया कंपनी शैली 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक नई शैली का जन्म हुआ जिसे कंपनी शैली कहते हैं। इस शैली का जन्म मुगल शैली और यूरोपीय शैली ने मिल करके इसका जन्म हुआ, इसको हम कंपनी शैली के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि ये कंपनी क्या है। तो भारत में 5 कंपनियां आई हैं। उनमें से सबसे पहली कंपनी पुर्तगाली कंपनी, दूसरी जो आई है
वो है डच कंपनी, तीसरी अंग्रेजी कंपनी, चौथी डेनिश कंपनी, पांचवी फ्रांसीसी कंपनी। ये 5 कंपनियां भारत में आई हैं, लेकिन हमें सब कंपनी से मतलब नहीं, हमें सिर्फ अंग्रेजी कंपनी से मतलब है, यानी ये कंपनी से मतलब है। अंग्रेजी कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भारत में एक व्यापारी आया था, उसका नाम था जॉन मिल्टन हॉल। ये भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज यात्री था। ये 1599 ईस्वी में भारत में आया और मुगल बादशाह अकबर से मिल करके व्यापार करके यहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद उसने भारत के व्यापार की प्रशंसा की और इस प्रकार से इंग्लैंड की सरकार ने, यानी इंग्लैंड के व्यापारियों ने मिल करके कंपनी का निर्माण किया, जिसे कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका पूरा नाम है दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जिसको हम शॉर्टकट में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित की थी, कि जिसकी अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई थी, तो लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक कंपनी स्थापित की गई। उस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी 1599 ईस्वी में स्थापित हुई, भारत में आई, भारत में व्यापार करना शुरू किया। मुगल बादशाह के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया 1608 में, फिर 1615 में सर थॉमस मुंड्रो जहांगीर के दरबार में आए। इस तरह से सुविधा पाते पाते इन लोगों ने व्यापार अपना शुरू कर दिया था। इस तरह से धीरे धीरे व्यापार किया। व्यापार करते करते वो लोग राजनीति में प्रवेश कर गए। राजनीति में प्रवेश करते करते इन लोगों ने भारत पर शासन करना शुरू किया, जो काफ़ी लंबे समय तक शासन किया और बाद में देश को आज़ाद कराना पड़ा, और वो समय था 1947। हमें इन सबसे मतलब नहीं, हमें सिर्फ ये जानना है कि कंपनी शैली है क्या। तो कंपनी शैली क्या है, जब भारत में मुगलों का अस्तित्व धीरे धीरे जब खत्म होने लगा, तो मुगल बादशाह जहांगीर ने पहले उनको जो आश्रय देते थे, उसके बाद के जो शासक हुए उन लोगों ने आश्रय नहीं दिया। जब आश्रय नहीं दिया तो ये चित्रकार जो हैं मुगल साम्राज्य से निकल करके ये लोग बंगाल चले गए, और बंगाल में बंगाल के जो नवाब थे उन नवाबों ने उनको आश्रय दिया और वहीं पर वो चित्रकारी करने लगे। तो बंगाल में ये जो चित्रकार थे, जो मुगल शैली में जो काम करते थे, ये सब चले गए बंगाल। और बंगाल में इन लोगों को जो आश्रय मिला वो मिला बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद में इनको आश्रय मिला और इन चित्रकारों ने चित्रकारी करना शुरू किया। यहाँ पर जो बंगाल में जो मुर्शिदाबाद में जो चित्रकार थे, यहाँ पर जो चित्रकार थे जो मुगल शैली से हट करके आए थे, क्योंकि वहाँ पर उनको अब आश्रय नहीं मिलता था, उनको सुविधाएं नहीं मिलती थी, तो ये लोग बंगाल आ गए। बंगाल में मैंने बताया मुर्शिदाबाद में है। तो जब चित्रकार यहाँ पर आए तो इन चित्रकारों ने यहाँ पर यथार्थवादी चित्र बनाना शुरू किया। अब यथार्थवादी चित्र कैसे होते थे, तो यथार्थवादी मतलब देख करके, जो सादृश्य देख करके चित्र बनाते थे, यानी जन सामान के चित्र बनाते थे। तो ये लोग यथार्थवादी में जन सामान के चित्र बनाते थे। जन सामान के चित्र बनाते थे, लोगों को काम करते हुए, लोग कुछ वर्क करते हुए, इस तरह के चित्र बनाते थे, जो एक प्रकार से कंपनी में शैली के कुछ चित्रकारों ने इस तरह काम करना शुरू कर दिया था। यानी मुगल शैली और यूरोपीय शैली मिलकर के एक नई शैली ने जन्म लिया। यथार्थवादी किसमें काम होता है, यूरोपीय में। तो मुगल शैली और यूरोपीय शैली ने मिलकर के नई शैली को जन्म लिया, जिसको हम कंपनी शैली के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये चित्रकार लगातार अपना काम करते थे और अपना जीवन यापन किस तरह से चित्र बेच करके अपना जीवन यापन चलाते थे। लेकिन जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बढ़ा, राजनीति बढ़ी, तो इन लोगों ने बंगाल के नवाब से प्लासी का युद्ध किया और इस युद्ध में बंगाल का नवाब धोखे से मारा गया। इसके बाद इस तरह से एक प्रकार से कंपनी का बंगाल पर अधिकार हो गया। जब कंपनी का अधिकार हो गया तो वो जो
वो लोग काम करते थे, जो नवाब से उनको जो सुविधाएं मिलती वो मिलना लगभग बंद हो गई थी। इसलिए ये चित्रकार 1770 में ये लोग चले गए पटना, यानी मुर्शिदाबाद से निकल करके ये लोग चले गए कहाँ? पटना। ये लोग चले गए कहाँ? पटना चले गए, पटना चले गए। अब जब पटना चले गए तो पटना में लोग चित्रकारी करने लगे। जब पटना में चित्रकारी करने लगे तो ये पटना में रहते हुए इस शैली को पटना शैली के नाम से जाना गया, पटना शैली के नाम से जाना गया। यानी ये लोग मुगल का जो है कुछ चीज़ें मुगल की लेते थे और कुछ यथार्थवादी यानी यूरोपीय चीज़ लेते थे। तो इस प्रकार से इस शैली को पटना शैली के नाम से जाना गया। अब इस पर मिसेज आर्चर ने ये कहा है कि जो पटना शैली है ये कंपनी शैली की उपशैली। ये बात किसने कही? मिसेज आर्चर ने कहा कि ये जो शैली है ये यानी कंपनी की उपशैली है, यानी पटना शैली को इन्होंने कंपनी की उपशैली नाम दिया, ठीक है ना। और इस प्रकार से ये लोग जो चित्र बनाते थे वो यथार्थवादी चित्र बनाते थे। मुख्य रूप से जो भारतीय नारी के जो चित्र बनाते थे वो काल्पनिक होते थे। ध्यान रखना, जो नारी के जो चित्र बनाते थे तो ये चित्र होते थे काल्पनिक होते थे, ठीक है। और जो पुरुष के जो चित्र बनाते थे ये पुरुष के चित्र, और पुरुष के जो चित्र बनाते थे ये जो चित्र होते थे ये जो होते थे वो बिल्कुल ये काल्पनिक होते थे, ये यथार्थ होते थे, ठीक है। ये यथार्थवादी चित्र होते थे ये। अब आप देखिए ये काल्पनिक चित्र, ये यथार्थवादी चित्र, इन दोनों शैली को मिलकर के यानी काल्पनिक मूलों में अधिकतर कुछ काल्पनिक चित्र बनते थे अधिकतर, तो ये काल्पनिक और यथार्थवादी मिलकर के एक नई शैली का जन्म हुआ, जिस शैली को कहते हैं हम लोग कौन सी? कंपनी शैली, ठीक है। इस शैली को कंपनी शैली के नाम से जाना गया। इन लोगों ने लंबे समय तक यहाँ पर चित्रकारी की, पटना में चित्रकारी करते रहे। यहाँ बहुत सारे चित्रकार मिले, अभी हम आपको बताएंगे कौन कौन चित्रकार थे। लेकिन जो ये लोग चित्र बनाते थे तो वो मैंने आपको बताया है। और ये लोग चित्र में क्या करते थे? ये लोग जल रंग का प्रयोग करते थे। जल रंग का प्रयोग करके इस पर सीपिया रंग का वाश लगाते थे। सीपिया रंग का वाश लगा करके और स्थानीय रंगों का प्रयोग करते थे। स्थानीय रंगों का प्रयोग करते थे। यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद जब 19वीं शताब्दी पहुंचते हैं, यानी 19वीं शताब्दी में तो लगभग इनका बिहार पर पूरी तरीके से कंपनी का अधिकार हो चुका था। तो ये बहुत सारे चित्रकार जो थे वो पटना छोड़ करके चले गए सीधे बनारस। कहाँ आ गए ये लोग? ये लोग आ गए बनारस। बनारस से चित्रकार आ गए, बनारस चित्रकार आए। अब जब ये बनारस चित्रकार आ गए तो बनारस के जो राजा थे उनका नाम था ईश्वरी नारायण सिंह। ईश्वरी नारायण सिंह जो बनारस का राजा था, इन चित्रकारों को आश्रय दिया। जिन चित्रकारों को आश्रय दिया इनको उसी प्रकार से आश्रय दिया जैसे मुगल बादशाह जहांगीर ने इनको आश्रय दिया था। ये अपने चित्रकारों को, यानी बनारस के राजा ईश्वरी नारायण सिंह अपने चित्रकार जो चित्रकार थे उन चित्रकारों को इनाम भी देता था, उपाधि भी देता था और सुविधाएं देता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुगल बादशाह जहांगीर उनको सुविधाएं देता था। इसीलिए ईश्वरी नारायण सिंह को कंपनी शैली का जहांगीर कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कंपनी शैली का जहांगीर। कंपनी शैली का जहांगीर, ईश्वरी नारायण सिंह को कंपनी शैली का जहांगीर कहा जाता है। तो इस तरह ध्यान रखिएगा, ईश्वरी नारायण सिंह को कंपनी शैली का जहांगीर कहा जाता है। इसी तरह से एक नाम और आएगा, उसका नाम होगा ईश्वरी प्रसाद वर्मा। अब देखिए
ईश्वरी नारायण सिंह को कंपनी शैली का जहांगीर और ईश्वरी प्रसाद वर्मा जो चित्रकार था कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार, अभी मैं बताऊंगा आपको। और ये अंतिम चित्रकार कंपनी शैली का नाम ध्यान रखिएगा, एक ईश्वरी नारायण सिंह, एक ईश्वरी प्रसाद वर्मा। दोनों चित्र को याद रखिएगा, दोनों कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ईश्वरी ये भी ईश्वरी ये, तो ध्यान रखिएगा। मान लो कह दें कि ईश्वरी नारायण सिंह कौन था, तो ये ना लगा दीजिए कंपनी शैली का अंतिम, नहीं, ये कंपनी शैली का जहांगीर, यानी ये बनारस का राजा था। तो इस तरह से कंपनी के जो शैली के चित्रकार थे उनमें से बहुत से चित्रकार हैं। उन चित्रकारों ने जो चित्रकारी की है, क्या क्या की मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले चित्रकारों को देख लेते हैं मूल मूल। तो कौन कौन से हैं चित्रकार, देखिए मुख्य रूप से। ऐसे में लोग चित्रकार देखते हैं, कुछ प्रमुख चित्रकार हैं, कौन कौन से देखिए। सबसे पहले बात करते हैं सेवक राम, कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से। पहला सेवक राम। सेवक राम जो चित्रकार था कंपनी शैली का, ये मुर्शिदाबाद का रहने वाला था। ये मुर्शिदाबाद का रहने वाला था, ठीक है। तो सेवक राम मुर्शिदाबाद का रहने वाला था। इसने कुछ प्रमुख चित्र बनाए थे। ऐसे में जिसने प्रमुख चित्र बनाए थे, सोनपुर का मेला, ये इसका चित्र है। दुर्गा पूजा, इसी तरह से इसका एक चित्र है, 1 और 2 ये। तीसरा इसका है छठ पूजा। ये इसके प्रमुख चित्र है। इनमें से कुछ प्रमुख चित्रों को कंपनी के गवर्नर लॉर्ड मिंटो ने इनके कुछ चित्रों को खरीदा था। यानी सेवक राम के कुछ चित्रों को कंपनी के गवर्नर लॉर्ड मिंटो ने खरीदा था। क्लियर हुआ। तो सेवक राम ये बड़ा इंपॉर्टेंट चित्रकार है। इसी तरीके से एक चित्रकार और है, दूसरे चित्रकार का नाम है हुलास लाल। चित्रकार, ये चित्रकार पटना का रहने वाला था। हुलास लाल मुख्य रूप से ये सरकारी चित्रकार था, कंपनी शैली का सरकारी चित्रकार था। एक बात ध्यान रखिएगा, कंपनी शैली का सरकारी चित्रकार का नाम है हुलास लाल, यही एक खाली सरकारी चित्रकार था। इसी हुलास लाल ने बांकीपुर, पटना में है ये, बिहार में है, बांकीपुर में हुलास लाल ने एक लिथोग्राफी इसने प्रेस खोला था। आगे देखते हैं और चित्रकार इसके हैं, प्रमुख चित्रकार। और ऐसे चित्रकार इसके हैं, एक का नाम है केहर सिंह। ये एक सिख चित्रकार था ये, और ये कपूरथला का रहने वाला था। कपूरथला कहाँ, ये पंजाब में कपूरथला का रहने वाला था। इस केहर सिंह ने ये चित्र सपेरा, ठीक है, यानी सपेरों के चित्र,
भिखारियों के चित्र, भिखारियों के चित्र, लोहार के चित्र, यानी सपेरे, लोहार आदि के चित्र ये बनाने माहिर था। ऐसे में केहर सिंह भिखारियों के, गायकों के और किसके बनाता था? गायकों के चित्र, ज्योतिषियों के चित्र, ज्योतिषियों के चित्र बनाने माहिर था। इसी प्रकार के चित्र बनाता था। एक और चित्रकार, इसका नाम है शिवलाल। आइए देखते हैं, इस चित्रकार का नाम है शिवलाल। शिवलाल शिवलाल कागज और अभ्रक, कागज और अभ्रक पर चित्र बनाने में माहिर था। शिवलाल का चचेरा भाई शिवदयाल जो था, ये भारतीय पद्धति पर सपाट रंग भरने में माहिर था। ये सपाट रंग भरने में माहिर था और गहरे रंगों का प्रयोग करता था। इसी तरीके से डल्लूलाल चित्रकार डल्लूलाल चित्रकार, ये भित्ति चित्र बनाने माहिर था। और बहुत सारे चित्रकार हैं जिनका नाम है फकीर चंद, डाल चंद, लाल चंद, तूनी लाल, इस तरह के और बहुत सारे चित्रकार हैं। उनमें से जो लाल चंद और एक और चित्रकार है जिसका नाम है लाल चंद और गोपाल चंद, ध्यान रखिएगा, लाल चंद और गोपाल चंद। लाल चंद और गोपाल चंद, ये दोनों चित्रकार पोर्ट्रेट चित्र बनाने माहिर थे। पोर्ट्रेट का मतलब होता है व्यक्ति चित्र। व्यक्ति चित्र कह लें या छवि चित्र कह लें, तो पोर्ट्रेट चित्र बनाने में ये माहिर था। और इस तरह से बहुत सारे चित्रकार हैं, मैंने अभी आपको नाम बताए हैं। 2 महिला चित्रकार भी थी। तो पहले जान लें अंतिम चित्रकार। तो अंतिम चित्रकार का नाम है ईश्वरी प्रसाद वर्मा। ये कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार था। ये अंतिम चित्रकार, कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार। इस चित्रकार को अनिलनाथ टैगोर ने कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट बुलाया था और परंपरागत चित्रकला सिखाने इसने सिखाई थी कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में, ये ईश्वरी प्रसाद वर्मा। इसी तरीके से 2 महिला चित्रकार भी हैं कंपनी शैली में। इसी तरह से 2 महिला चित्रकार भी हैं और उन चित्रकार का नाम है सोना और दूसरे का नाम है दच्छो बीबी। ये 2 चित्रकार हैं, एक का नाम सोना और दूसरे का नाम दच्छो बीबी। बिल्कुल सही है, एक का नाम सोना, दूसरे का दच्छो बीबी। ये दोनों जो चित्रकार हैं, ये चित्रकार उत्सव के चित्र,
उत्सव के चित्र बनाने में माहिर है। ये दोनों महिला चित्रकार, यही दो कंपनी शैली चित्रकार महिला नाम मिलता है, सोना और दक्षो बीबी। तो दोनों ये जो हैं ये उत्सव के चित्र बनाने में माहिर हैं। कंपनी शैली के जो चित्र जो सबसे छोटा से छोटा होता था या बड़े से बड़ा चित्रकार चित्र होता था वो कितने इंच का होता था, मैं वो आपको बता देता हूँ। कंपनी शैली का जो छोटा चित्र होता था, छोटा मतलब लघु चित्र, छोटा चित्र, और दूसरा बड़ा चित्र। छोटा जो चित्र होता था वो 8 × 6 वर्ग इंच, या हम कह लें ऐसे, ये इंच में चिन्ह होता है। बड़ा जो चित्र होता था वो 22 × 16 वर्ग इंच, या अगर इसको ना लिख करके हम ऐसे लिख सकते हैं ये। तो कंपनी शैली के जो सबसे बड़ा चित्र होता था वो 22 × 16 वर्ग इंच का, और सबसे छोटा जो चित्र होता था वो 8 × 6 इंच। जो छोटा जो चित्र होता था ये पोस्ट कार्ड पे बनता था, ये पोस्ट कार्ड पर बनता था, और पोस्ट कार्ड पर बनता था। इस चित्र को फिरका चित्र कहा जाता था, फिरका चित्र। कंपनी शैली के छोटे चित्र बनते थे वो पोस्ट कार्ड बनते थे, और इस चित्र को फिरका चित्र के नाम से जाना जाता था। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं कंपनी शैली की विशेषताएं। नंबर 1, कंपनी शैली में व्यक्ति चित्र में 1/2 चश्म का प्रयोग किया जाता था। 1.5 चश्म, चश्म मतलब तो चेहरा, कहते नहीं चश्मे बदूर, तो चश्म मतलब चेहरा। जो चेहरे जो बनते वो 1.5 चश्म चेहरा बनाए जाते थे व्यक्ति चित्र में, कंपनी शैली में। नेक्स्ट, कंपनी शैली में व्यक्ति चित्र अंडाकार, लिख देता हूं, व्यक्ति चित्र अधिकतर अंडाकार बनाए जाते थे। नेक्स्ट, कंपनी शैली में भूरा, हरा, गुलाबी और कजली मतलब स्याह रंग का प्रयोग किया जाता था। कंपनी शैली में ध्यान रखिएगा, रेखांकन कठोरता पूर्वक प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट, कंपनी शैली में वसली कागज का प्रयोग किया जाता था। वसली कागज क्या होता है? वसली कागज से कहते हैं जब कागज की कई परतों को मिलाकर, 1 परत, 2 परत, 3 परत, अधिकतम 4 परत, तो कई परतों को मिलाकर के जो कागज तैयार किया जाता था, यानी धरातल के रूप में तैयार किया जाता था, उस कागज को कहते हैं वसली कागज। तो वसली कागज जो था ये पहले नेपाल से मंगाया जाता था, बाद में फिर इसको इंग्लैंड से मंगाने लगे थे। यानी वसली कागज पहले नेपाल से मंगाते थे, बाद में इसको नेपाल के बाद ये लोग इंग्लैंड से मंगाने लगे थे। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, कंपनी शैली में ध्यान रखिएगा, कंपनी शैली में जो
पेंसिल के बिना, यानी पेंसिल के बिना प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष ब्रश द्वारा चित्र भी बनाए जाते थे। ऐसे जो प्रत्यक्ष द्वारा चित्र बनाए जाते थे उनको कजली चित्र कहा जाता था। उनको कजली या कह लें हम स्याह चित्र कहा जाता था। इसके साथ साथ कंपनी शैली में तेल रंगों का भी प्रयोग किया जाता था। तो तेल रंग का जो प्रयोग करते थे मुख्य रूप से दो चीज में करते थे। एक करते थे या तो राजा का चित्र, राजा का व्यक्ति चित्र, या रईस। रईस का मतलब है कि जो अमीर धनी व्यक्ति होते थे तो रईसों के व्यक्ति चित्र में प्रयोग किया जाता था। तो इस तरह से इनकी विशेषताएं हैं। आइए आगे देखते हैं। अभ्रक पर मैंने अभी बताया था, अभ्रक में चित्र बनते हैं। अब इनके जो कुछ प्रमुख चित्र हैं कौन कौन से हैं देख लेते हैं। लास्ट है प्रमुख चित्र। खिलौने बेचने वाली एक ये बहुत प्रमुख चित्र है। जापानी मोर, मछली बेचने वाली, ठीक है, मछली बेचने वाली। और इनके कौन से चित्र हैं? इनके चक्की वाली, लोहार, दर्जी वाली या दर्जी वाला, ये इनके प्रमुख चित्र हैं। बाकी इनमें से हमने आपको बता ही दिए हैं। टोकरी है, एक और चित्र है टोकरी बुनने वाली। मैंने जो बताया खिलौने वाली दुकान, ये मैंने चित्र जो बताया कौन सा है? मिट्टी के खिलौने दुकान, यानी खिलौने बेचने वाली अलग है और एक है मिट्टी के खिलौनों की दुकान। ये सबसे इंपॉर्टेंट चित्र है, मिट्टी खिलौनों की दुकान। और ये चित्रकार बनाया था झूमक लाल ने। ये पीछे मैंने चित्रकार का नाम नहीं लिया है। ये झूमक लाल चित्रकार ने इस चित्र को बनाया है। तो दोस्तों 1860 में, लास्ट है 1860 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैमरे का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। इसलिए चित्रकार भी धीरे धीरे कंपनी शैली से समाप्त हो गए और उसके बाद अब अधिकतर लोग जो है कैमरे का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि चित्रकारी खत्म हो गई। आज भी जो लोग चित्र पसंद करने वाले हैं वो चित्र को ही पसंद करते हैं। वो फोटो वाले चित्र यानी जो बनाए थे उनको पसंद नहीं करते हैं और बहुत महंगे भी चित्र बिकते हैं। तो दोस्तों मैंने आज कंपनी पर आप जो चर्चा की है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक जो लोग देखे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको लाइक भी कर दें वो, और अपना कमेंट्स भी दें, और इसको अपना नोट्स बना लें। तो मैं जानता हूँ कि कंपनी शैली के जो चित्र आते हैं वो क्वेश्चन जो आते हैं वो लगभग क्वेश्चन हमेशा आता है। जितना मैंने बताया इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। जो नए लोग व्यूअर जुड़ रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, और भी बहुत सारी इनको चीज़ें उनको मिलती रहेंगी। जय हिंद, धन्यवाद।